हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं डेटा टाइप इन सी। डेटा टाइप कौन कौन से हमारे सी लैंग्वेज में। लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो डेटा टाइप में हम डेटा टाइप जब करते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप हैं। कैर, अनसाइन कैर, इंट, अनसाइन इंट, फ्लोट, डबल, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे डेटा टाइप है। ठीक है, इनका तो साइज होता है। तो डेटा टाइप हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें मालूम पड़े कि हमारा जो डेटा है, हर जो डेटा टाइप पे उसकी साइज कितना, वो कितना मेमोरी स्टोर करने वाला है। जब वो किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा तो वो कितना साइज कंटेन करेगा, इसलिए हम यूज करते हैं। इसलिए पता होना चाहिए कि हर एक डेटा टाइप का साइज कितना होता है। ओके, तो आपको अभी टेंशन नहीं लेना है। आपका जो साइन है, ये सारा जो आप जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करते रहेंगे ना, हमें धीरे धीरे सब कुछ याद होते जाएगा कि कैर का साइन कितना है, इंट का साइन कितना होगा, फ्लोट का कितना होगा, डबल। जैसे आप लोग आगे जितने प्रोग्राम सॉल्व करोगे ना, तो आपका होता जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कौन कौन से डेटा टाइप हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ये सारे जो डेटा टाइप है वो हम अपने प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। जब भी हमें कोई वेरिएबल असाइन करना होगा तो हम ये सारे डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द कीवर्ड। अच्छा, उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हम डेटा टाइप मतलब मैं कैसे लिख सकते हैं वेरिएबल में। लेट्स सी, एक फाइल बनाती है रेपलिक पे, वेरिएबल डेटा टाइप करेगा, डेटा टाइप डॉट सी। एक मिनट, उससे पहले इसे कमेंट आउट करेंगे क्योंकि अगर हम इसे कमेंट आउट नहीं करेंगे तो फिर हमारा ये रन नहीं होगा। तो मेन स्टार्ट में चलेगा। देखो, ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये डबल स्लैश, आपको मैं एक चीज और बता देती हूँ, ध्यान दो। ठीक है, बेसिकली इन सी लैंग्वेज, अगर मैं आपको सी लैंग्वेज की बात करूँ, इन सी लैंग्वेज, इन सी देयर आर टू टाइप ऑफ कमेंट। क्या बोला मैंने, हमारे सी में दो टाइप के कमेंट होते हैं। कौन कौन से कमेंट है, एक तो एक कमेंट हमारा होता है फर्स्ट, अगर मैं आपको कमेंट बताऊं, उसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। क्या बोला मैंने आपको, सिंगल लाइन कमेंट होता है एक हमारा, और दूसरा हमारा होता है मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, एक होता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। अब सिंगल लाइन कमेंट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर सिंगल लाइन कमेंट हमें दिखाना है तो हम एस्टेरिक्स स्लैश करके, फिर लास्ट हम यहाँ पे कुछ भी ऐसे कुछ ना कुछ लिखेंगे, फिर हमारा स्लैश बैक, स्लैश करेंगे और एस्टेरिक लिखेंगे। ये क्या होगा हमारा, सॉरी, सिंगल लाइन कमेंट। लेट्स सी, जो सिंगल लाइन कमेंट होता है हम लोग उसको सिंपली, अगर हमने ये किया डबल स्लैश, तो वो क्या हो जाता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट हो जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको, सिंगल लाइन कमेंट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट हम दिखाते हैं हमारा डबल स्लैश से, ये होगा हमारा सिंगल लाइन कमेंट। जबकि मल्टी लाइन कमेंट अगर हमें बताना है तो ये इससे हम दिखाते हैं अपना मल्टी लाइन कमेंट। आई होप आपको क्लियर होगा मैंने आपको क्या बताया। दो तरह के कमेंट है हमारे सी में, एक हमारा सिंगल लाइन कमेंट है और एक हमारा मल्टी लाइन कमेंट है। ओके, 1 मिनट। हाँ, तो एक हमारा सिंगल लाइन कमेंट होता है और एक हमारा मल्टी लाइन कमेंट होता है। आपको ये बात याद पता होनी चाहिए। तो फिर सिंगल लाइन कमेंट में हम डायरेक्ट क्या करते हैं, नॉर्मली डबल स्लैश करेंगे तो ये सिंगल लाइन कमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इंट में इनको कमेंट करना है तो इस सिंगल लाइन को कमेंट करना है,
तो आपके पास एक शॉर्टकट होता है, आप अपने कीपैड से कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश करोगे ना, तो आपका ये क्या हो जाता है, आपका कमेंट हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कमेंट होता क्या है। देखो, हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, उसमें हम जो कमेंट, वो पार्ट होता है जिसमें हमें जो भी अनवांटेड चीजें हैं, जो हमारे कंपाइलर को समझ में नहीं आती, ऐसे इंग्लिश वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, कमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने ये सब लिखा है, इन सी देयर आर टू टाइप ऑफ कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। अगर मैं इसे रन करूंगी ना, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मैंने इसे रन किया तो ये इतना सारा हमें एरर देगा। ये एरर किस लिए? क्योंकि सी को ये सारी जो वर्ड है समझ में नहीं आती है, सी इनको समझ नहीं पाता, ये सब इंग्लिश की वर्ड सी के कंपाइलर को समझ में नहीं आते। तो ऐसे क्या होते हैं, ये सारे कमेंट होते हैं। हम कमेंट इसलिए हमेशा आपको याद रखना है, जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करते हैं, तो कोड हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए करते हैं। हमारा कोड हमें तो समझ में आते ही है, हम कोड इसलिए करते हैं कि सामने वाला जो हमारा कोड प्रेफर कर रहा है, हमारी प्रोग्राम को जो रीड कर रहा है, उसे समझ में आए। तो कमेंट बहुत ही हेल्पफुल होती है वो टाइम जब हम, देखो, जो नॉर्मल कोड लिखे तो इतना हमें कमेंट की जरूरत नहीं होती। बट अगर आपने 2-3 पेज का कोड लिखा, तो आप हर एक लाइन में क्या लिख रहे हो, अगर आप उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें बताते चले गए, तो क्या करते हैं, हम उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देते हैं, वो हम कमेंट में करते हैं, ताकि वो कंपाइलर, उससे कोई डिस्टर्बेंस भी ना हो, कंपाइलर को भी प्रोग्राम रन करने में इजी हो, और जो सामने वाला पढ़े उसे भी समझ में आए। जैसे लगा मैंने इतने को क्या कर दिया, मैंने इतने को कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश किया, तो कमेंट होगा मेरा, ये नॉर्मली मेरा कमेंट होगा। अब मैं इसे क्या करती हूँ, मैं इसे करती हूँ, इतने को रन करके देखती हूँ। तो देखो, जैसे मैंने रन किया, आपको आंसर आ गया हेलो वर्ल्ड, आप देख पा रहे हो शायद, आप देख पा रहे हो कि ये हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है आपका। ठीक है, वही अगर मैंने इसको वापस से कमेंट आउट किया, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा सारा एरर। तो ये होता है कि जो लैंग्वेज, जो भी अनवांटेड चीजें सी को नहीं समझ में आती, वो मेरा कमेंट है। तो आई होप आपको मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट कैसे करना है वो अंडरस्टूड हो गया है। लेट हम उसको कंट्रोल स्लैश करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं। नाउ डेटा टाइप सी करके हमने एक फोल्डर बनाया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने जो पढ़ा डेटा टाइप, उसका यूज कैसे करना। लेट्स सी, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखने वाले हो हैशटैग इंक्लूड, हम लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ठीक है, हमारी हेडर फाइल है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। एंटर करना है आपको, फिर आप लिखोगे इंट मेन। ओके, अब मैंने वेरिएबल का अगर मुझे बनाना है, तो मैंने एक बनाया इंट ए करके, मैंने एक वेरिएबल बनाया। ओके, नाउ मैंने कहा कि मेरा जो ए है, उसकी वैल्यू क्या है, 42। ठीक है, अब मैंने जो ये ए बनाया है मेरा वेरिएबल, उसका डेटा टाइप क्या है, आप देख पा रहे हो, तो इसका डेटा टाइप है इंट। क्या है इसका डेटा टाइप, इंट। तो हम यहाँ पे अब इस प्रोग्राम में कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, अपना इंट डेटा टाइप यूज कर रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, आप सिंपली बोलने वाले हो कि प्रिंट करो। ठीक है, प्रिंट एफ में हम बताएंगे कि मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए क्या होता है, इंटीजर के लिए %d हम लिखते हैं, फिर प्रिंट क्या करवाना है, हमें ए प्रिंट करवाना है। ठीक है, हम सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर करेंगे, देन 0। नाउ हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे। देखो, आपका आंसर क्या आया, 42 प्रिंट होगा, क्योंकि मुझे प्रिंट करवाना था। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या यूज किया, इस प्रोग्राम में हमने अपना इंट डेटा टाइप यूज किया। लेट्स सी, आपको हमेशा याद रखना है, बेसिकली ज्यादातर हम लोग 3 तरह के डेटा टाइप यूज करते हैं। कौन कौन से डेटा टाइप यूज करते हैं, एक तो हम करते हैं इंट का, और एक हम करते हैं फ्लोट का। अगर मैं आपको कमेंट बताऊं, तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्लोट डेटा टाइप कैसे हम लिखते हैं। ये मेरा फ्लोट डेटा टाइप है, अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। फ्लोट डेटा टाइप, लेट्स सी, एंटर करो। मैंने एक, पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, क्या है मेरा फ्लोट, फॉर एग्जांपल बी रखा है मैंने।
ठीक है। अब मैं उस बी की वैल्यू रख दे रही हूँ, तो मैंने बी की वैल्यू रखा बी इज टू 3.14, ये क्या है हमारी पाई की वैल्यू होती है। हमेशा आपको याद रखना है फ्लोट क्या होता है, फ्लोट रियल नंबर होता है, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, हम अपना प्रिंट एफ करने वाले, प्रिंट एफ परसेंट एफ बी। अब इसे रन करके देखो, आपको क्या हुआ, एक बार 42 हुआ फिर 3.1। आपने नोटिस किया कि मैं, आप मुझे बोल सकते हो कि मैम आपने ये हमारा आंसर, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको इतना एक्सप्लेनेशन दिया है तो आपको ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो इंटीजर वैल्यू है ए और फ्लोट वैल्यू है बी, प्रिंट साथ में क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे बैक स्लैश एन नहीं लगाया था। हमने क्या नहीं लगाया था, हमने बैक स्लैश एन नहीं लगाया था। जैसे हम अगर अपना बैक स्लैश एन लगाएंगे तो रैंडमली क्या होगा, अब मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। देखो आपका दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा, न्यू लाइन देता है, बैक स्लैश हमें क्या प्रोवाइड करता है, बैक स्लैश एन हमें न्यू लाइन प्रोवाइड करता है। हमें याद रखना है जो फ्लोट वैल्यू होती है ना वो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद हमें 6 वैल्यू प्रिंट करके मिल जाती है। फ्लोट वैल्यू हमें क्या करती है, पॉइंट का आपको 6 वैल्यू प्रिंट करके जाती है। हमेशा याद रखना है इंटीजर जितने भी हमारे होल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। तो ये हमने फ्लोट डेटा टाइप के बारे में। अगर मैं आपको वही बताऊं कैर डेटा टाइप के बारे में, अगर मैं आपको बताऊं, देखो मैं आपका, मैं कमेंट का कैसे यूज कर रही हूँ, मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि ये वाला कोड मैंने इंट के लिए किया है, मैंने फ्लोट डेटा टाइप बता रही हूँ मैं आपको, ये मैं आपको कैर डेटा टाइप बता रही हूँ। तो देखो इस तरह से कितना आसान हो जाएगा, जो मेरा कोड है सामने वाला कोई अगर पढ़ना चाहेगा तो उसके लिए कितना इजी होगा, ठीक है। इसलिए हम कमेंट का यूज करते हैं। तो मैंने कैर सी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और मैंने बोला कि प्रिंट कैर सी किया, और सी की हमने वैल्यू असाइन की है, फॉर एग्जाम्पल समझो एस्टेरिक असाइन किया, मैंने क्या असाइन किया, मैंने कैर की वैल्यू असाइन की एस्टेरिक, कि कैर क्या होता है, एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, ओके। हम प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ परसेंट सी बैक स्लैश एन, क्यों लिखे, तो ताकि हमारा जो आंसर है वो न्यू लाइन में प्रिंट हो। देखो अब आप लोग देखोगे, लेट्स सी, एक मिनट रुको, हाँ कंट्रोल वी करते हैं और यहाँ पे तो हमें चाहिए नहीं है, फिर रन करके देखते हैं। देखो क्या मिला हमें आंसर, हमें आंसर मिला 42 3.1400। आपने एक चीज नोटिस की, जब मैंने यहाँ पे रिटर्न जीरो लिखा था और यहाँ पे नहीं लिखा, तो आपने सिर्फ दो वैल्यू, क्योंकि रिटर्न जीरो बताता है कि हमारा प्रोग्राम एंड हो गया है। अगर मैंने सिर्फ वहीं पे लिख दिया तो मेरा प्रोग्राम यहीं पे एंड हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपको बताऊँ, लेट्स सी नाउ। तो आई होप आपको इंट डेटा टाइप क्या है, फ्लोट डेटा टाइप क्या है, क्या डेटा टाइप क्या है, हमेशा याद रखना जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हो ना, तो वेरिएबल का नाम हमेशा सही लिखो। एबीसी तो इजी होता है, हम एबीसी इजी से लिख लेते हैं, बट हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हमारा जो भी हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया है, मैंने एक फ्लोट डेटा टाइप यूज किया, मुझे मैं बता रही हूँ फ्लोट, और मैंने लिख दिया कि फ्लोट का फाइनल प्राइस, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया क्या, फाइनल प्राइस, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मेरी जो फाइनल प्राइस नाम का जो मेरा एक वेरिएबल है, उसकी डेटा टाइप क्या है, उसका डेटा टाइप है मेरा फ्लोट, ठीक है। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरा जो फाइनल प्राइस है, ठीक है, मेरा जो फाइनल प्राइस है मैंने उसकी एक वैल्यू असाइन की, समझो मैंने उसकी असाइन की 34। मैं आप बोलूंगी कि प्रिंट करो, प्रिंट करेंगे परसेंट एफ बैक स्लैश एन फाइनल प्राइस। आप रन करके देखो, जैसे आप रन करने वाले हो, एक मिनट ताकि हमें हमारा आंसर अच्छे से दिखे, लेट्स सी क्या देखा आपने,
अब हमारा जो प्रिंट हो रहा है 34.00 हो रहा है। क्या हो रहा है? 34.00 हो रहा है। मतलब अगर मैंने वेरिएबल का नाम एकदम ऐसा लिखा जो हमें प्रिंट करवाना है, तो ये बहुत ही इजी होता है, क्योंकि हमें अगर हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा है ना, तो हमें ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता। तो हमेशा मैं आपको बोलूंगी कि आप अपना जो भी वेरिएबल लिख रहे हो, आपका प्रोग्राम किस बेस पे, उसी हिसाब से आपको अपना वेरिएबल का नाम लिखना है। अदरवाइज ABC लिखना आसान तो होता है, बट हम फिर अगर बहुत सारा हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है, समझो 2-3 पेज का, और हमने हर जगह पे ABCD लिखा है, तो हमें पूरा कोड अंडरस्टैंड करने में, जब हम दोबारा उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो हमें बहुत कंफ्यूजन होगा, हमें समझ भी नहीं आएगा कि मैंने A वेरिएबल क्यों यूज किया, मैंने B वेरिएबल क्यों यूज किया। बट अगर मैंने वेरिएबल बहुत ही वैलिडली रखा है, तो उससे क्या होगा? वैलिड रखने से आपका होता है कि आपको तुरंत क्लिक होगा कि हाँ, मैंने ये इस चीज के लिए बनाया वेरिएबल। ठीक है, तो आई होप आपको डेटा टाइप क्लियर होगा। तो आप डेटा टाइप याद रख लो सारे। नाउ अब हम देखेंगे व्हाट इज कीवर्ड। तो देखो, हमारे जो सी लैंग्वेज है ना, उसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कंपाइलर को पहले से उसकी मीनिंग पता है। अगर मैंने उसको अपने प्रोग्राम में लिखा, तो वो समझ आया कि हाँ, इसका मीनिंग ये होता है। तो जिसका आप बोल सकते हो, जैसे हमारा प्रिंट एफ होगा, स्कैन एफ होगा, ये सब क्या है? ये ऐसे वर्ड है जो हमारे कंपाइलर को पहले से पता है। पहले से पता है मतलब कैसे? कि हमने ऑलरेडी हमारे इनबिल्ट फंक्शंस बोलते हैं, जो ऑलरेडी पहले से डिफाइन करके रखे हैं सी लाइब्रेरी में। पहले से ये सारे जो वर्ड्स हैं हमारे कीवर्ड, ये डिफाइन करके हमने रखा है। ठीक है, लेट्स सी। अगर मैं आपको बोलूं, तो कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड। कीवर्ड कैसा वर्ड होता है? कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है, जिसके हमारे पास कुछ स्पेशल मीनिंग होती है। उस कंपाइलर को इस वर्ड के लिए एक स्पेशल मीनिंग होती है। टोटल अगर मैं आपको बताऊं नंबर वाइज, तो हमारे पास 32 कीवर्ड्स हैं। कितने कीवर्ड है सी में? 32। आपको ये 32 जो कीवर्ड है ना, प्लीज आप इसको एक बार लर्न करके रखो। क्यों? आपने जब वेरिएबल पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि हम जब भी वेरिएबल बनाते हैं, क्या बोला मैंने? जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो हमारा जो वेरिएबल है वो कभी भी कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कीवर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कीवर्ड का कुछ मीनिंग पहले से हमारे सी लाइब्रेरी में डिफाइन करके रखा है। अगर हमने उसे एज अ वेरिएबल यूज किया, तो वो एरर दिखाने वाला है। इज दैट क्लियर? ठीक है, लेट्स सी कि कुछ आपको 32 कीवर्ड्स है, जैसे ऑटो होगा, ब्रेक केस, कैर, डबल, इंट, फ्लोट, ये सब क्या हमारे वॉइड, स्विच, सारे हमारे कीवर्ड है, जो आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। तो मैं आपको क्या उतना अच्छे से याद करो ना। लेट्स सी, अब एक नया कॉन्सेप्ट देखने वाले, कांस्टेंट क्या होता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वेरिएबल, तो कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट यानी कि ऐसी वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होती, उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं, सॉरी कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब जो फिक्स्ड है। तो टोटल हमारे पास 3 तरह के कांस्टेंट होते हैं। एक इंटीजर, सबसे पहला कांस्टेंट क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास है इंटीजर कांस्टेंट, फिर हमारे पास है फ्लोट कांस्टेंट, और फिर हमारे पास है कैरेक्टर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट मतलब क्या? जितने भी आपके होल नंबर है ना, वो सारे क्या है? वो इंटीजर कांस्टेंट है। जैसे कि 1, 2, 3, 0, -1, -2, ये जो भी है, -3, ये जितने भी सारे नंबर है, वो क्या है? ये हमारे इंटीजर कांस्टेंट है। इससे मैं अगर आपको फ्लोट कांस्टेंट का एग्जांपल यहाँ पे बताती हूँ, तो फ्लोट कांस्टेंट मतलब क्या? हमारे सारे रियल नंबर्स, तो जितने भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो हमारे फ्लोट कांस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1.0, 2.0, 3.0, ऐसे दैट इनफिनिटी तक जितने भी हमारे रियल नंबर्स है, वो सब क्या है? हमारे फ्लोट कांस्टेंट है। अब कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं? जितने भी हमारे कैरेक्टर कांस्टेंट में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो जितने भी हमारे लोअर केस अल्फाबेट है, कौन कौन से? लोअर केस अल्फाबेट, फिर हमारे अपर केस अल्फाबेट है, कुछ तो लोअर केस है, कुछ अपर केस है, और क्या है? हमारे जितने भी स्पेशल कैरेक्टर है, क्या कहा मैंने? हमारे जितने भी स्पेशल कैरेक्टर है, जैसे कि ए हो गया। हमेशा याद रखना है, कैरेक्टर कांस्टेंट का एक बहुत स्पेशलिटी होता है कि जब भी मैं इसे डिफाइन करूंगी ना, तो मैं इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखती हूँ। जैसे मेरा ए हो गया, या फिर आपका अपर केस ए हो गया, या फिर होगा आपका एस्टेरिक हो गया, आप ये भी बोल सकते हो, या फिर आपने हैशटैग लिखा है, @, ये सारे क्या हमारे? ये हमारे कैरेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है,
हमेशा याद रखना आपको कैरेक्टर कॉन्स्टिट्यूट किस में होते हैं, कैरेक्टर कॉन्स्टिट्यूट हमेशा हमारे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, लेट्स सी, आपको यहाँ पे बताया था तो कैर सी लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, सी इज गोइंग टू बी एस्टेरिक्स, क्या लिखा मैंने, सी इज गोइंग टू एस्टेरिक्स, फिर क्या प्रिंट हुआ, हमने जो अपना सी का वेरी सी मतलब क्या कैरेक्टर हमने किया है, कैरेक्टर हमने किसमें लिखा है, सिंगल वर्डेड कॉमन में, बहुत जरूरी होता है सारी बातें, जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो ना तो ये सारी आपकी जो छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पूरा अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ, कुछ कुछ प्रोग्राम हम करने वाले हैं। अब यहाँ तक हमने काफी चीज सीखी है कि बेसिक क्या है हमारे सी में, कैसे कौन सा डेटा टाइप है, क्या हमारे कीवर्ड है, वो आपको याद कर लेना ताकि हम जब भी वेरिएबल बनाए तो हम कोई कीवर्ड का यूज ना करें, ये हमें ध्यान देना है। हमें कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के कॉन्स्टेंट्स है, ये सब हमने देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ बेसिक प्रोग्राम और फिर हम अपने एरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं उसके ऊपर जाएंगे। बहुत सारे तरह के हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे एरिथमेटिक हो गया, बाइनरी हो गया, मॉड्यूल, सब हमारे ऑपरेटर्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, डेली बेसिस पे हमारे इस सीरीज को एक्सेस करेंगे, जो यहाँ इसकी प्लेलिस्ट है, आप जितना इसे एक्सेस करेंगे उतना ही हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।